कॉमेडियन कुणाल कामरा के एक वीडियो ने महाराष्ट्र की राजनीति में बवाल मचा दिया है। दावा है कि इस वीडियो में कुणाल कामरा ने बिना नाम लिए कथित रूप से डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का मजाक उड़ाया है। 23 मार्च को जब वीडियो सामने आया, शिवसेना कार्यकर्ता भड़क उठे। उसी रात मुंबई के द यूनिकॉन्टिनेंटल ऑफिस पहुंचे। दावा किया जा रहा है कि यहीं पर यह वीडियो शूट हुआ था। यहां पहुंचकर शिवसेना कार्यकर्ताओं ने जमकर तोड़फोड़ की। मामला सुर्खियों में आने के बाद कुणाल कामरा को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। लोग जानना चाह रहे हैं कि कुणाल कामरा आखिर है कौन और ये पूरा विवाद क्या है। तो बता दें, 3 अक्टूबर 1988 को मुंबई के माहिम में जन्मे कुणाल कामरा एक भारतीय स्टैंड अप कॉमेडियन और राजनीतिक व्यंग्यकार हैं। वे अपनी बोल्ड और बेबाक कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं, जिसमें वो अक्सर सरकार, राजनीति और समाज से जुड़े मुद्दों पर कटाक्ष करते हैं। सोशल मीडिया पर उनकी काफी बड़ी फॉलोइंग है और वो अपने तीखे व्यंग और बयानों के कारण कई बार विवादों में भी आ चुके हैं। शिक्षा की बात करें तो कुणाल ने कॉमर्स में डिग्री के लिए जय हिंद कॉलेज में दाखिला लिया। उन्होंने अपने दूसरे साल में ही पढ़ाई छोड़ दी थी और प्रसून पांडे के एड फिल्म प्रोडक्शन हाउस कर्कोइस फिल्म्स में प्रोडक्शन असिस्टेंट के तौर पर काम करना शुरू कर दिया और 11 साल तक यहाँ काम किया, जिसके बाद उन्होंने साल 2013 में स्टैंड अप कॉमेडी की दुनिया में कदम रखा। दरअसल स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने हाल ही में महाराष्ट्र की राजनीति और एकनाथ शिंदे के शिवसेना से अलग होने को लेकर एक पैरोडी गीत बनाया है। हालांकि उन्होंने गीत में शिंदे का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया, लेकिन गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया है। गौरतलब है कि उद्धव ठाकरे गुट पहले से ही एकनाथ शिंदे पर निशाना साधने के लिए इस शब्द का प्रयोग करते रहे हैं। अब इसी के चलते ये माना जा रहा है कि कुणाल कामरा की ये टिप्पणी अप्रत्यक्ष रूप से शिंदे पर ही निशाना साध रही है। इस गीत को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि इसके विरोध में शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने उस जगह पर तोड़फोड़ की जहां कुणाल कामरा का कार्यक्रम हुआ था। साथ ही उन्होंने इस मामले में कार्रवाई की भी मांग की है। इधर कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ मुंबई के MIDC पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। MIDC पुलिस स्टेशन ने BNS की धारा 353(1)(b), 353(2) और 356(2) के तहत मामला दर्ज किया है। शिवसेना के विधायक मूर्जी पटेल ने MIDC पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया है। शिवसेना सांसद नरेश महास्के ने कहा कि वो कुणाल को महाराष्ट्र ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में घूमने नहीं देंगे। वहीं आदित्य ठाकरे और संजय राउत ने कुणाल का समर्थन करते हुए राज्य सरकार पर निशाना साधा है। मैंने ट्वीट किया है कल, कुणाल की कमाल है। कुणाल कामरा को मैं अभी से नहीं जानता हूँ, जब वो हमारे पे क्रिटिसाइज करता है तब से मैं जानता हूँ। कुणाल कामरा ने हमारे ऊपर भी इसी प्रकार से टीका टिप्पणी की है। देखिए, मैं मानता हूँ कि एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। अगर व्यक्तिगत तौर पर टीका नहीं की है तो टीका को स्वीकार करना चाहिए। व्यक्तिगत तौर पर, पर्सनल लेवल, अगर आप राजनीतिक किसी विचारधारा पर क्रिटिसाइज करते हो तो आपको स्वीकार करना चाहिए। यही देश का लोकतंत्र की एक हमारी ब्यूटी है। कुणाल कामरा का ऑफिस तोड़ दिया, उसका स्टूडियो तोड़ दिया, ये गुंडागर्दी है। मैंने पार्लियामेंट में कहा था 4 दिन पहले, जब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर पर चर्चा हो रही थी, मैंने अमित शाह जी के सामने कहा कि आपने देश को पुलिस स्टेट बना दिया है। ये पुलिस राज चल रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में गुंडा राज चल रहा है। बीड से लेकर नागपुर, नागपुर से लेकर मुंबई, मुंबई के पुलिस कमिश्नर का तबादला होना चाहिए एक केस में। उनके होते हुए कैसा होता है ये? अब वो किसी को पकड़ लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है जो दंगेखोर है नागपुर के, उनको छोड़ूंगा नहीं, और जो नुकसान हुआ है उसकी पूरी भरपाई दंगेखोरों से करेंगे। तो कल खार में जो स्टूडियो तोड़ा है कुणाल कामरा का, उसकी भरपाई कौन करेगा? बहुत ही कमजोर गृह मंत्री इस महाराष्ट्र को मिला है, बहुत कमजोर। वो एक गृह मंत्रालय नहीं चला पा रहा है। कहीं न कहीं दंगे होते हैं, इस प्रकार की गुंडागर्दी चल रही है, उनके कंट्रोल में नहीं रहा है देवेंद्र जी के। तो मैं अब दिल्ली में जाकर लोगों से बात करूंगा। दूसरी तरफ वीडियो सामने आने के बाद सत्ता पक्ष लगातार कुणाल कामरा पर हमलावर है। सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर बहस तेज हो गई है। कुछ लोग इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला बता रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि कॉमेडी की भी एक सीमा होनी चाहिए। मामले पर गुस्साए लोगों ने थाने में कुणाल कामरा की तस्वीर जलाकर विरोध प्रदर्शन भी किया। बहरहाल ये पहली बार नहीं है जब कुणाल कामरा विवादों में आए हैं। इससे पहले भी कुणाल इंडिगो फ्लाइट बैन, सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी जैसे मामलों को लेकर चर्चा में रह चुके हैं। उनकी कॉमेडी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर लोगों की राय बटी हुई है।
कुछ लोग उन्हें साहसी और सत्य बोलने वाला मानते हैं, तो कुछ उनके व्यंग को अपमानजनक और अनुचित भी मानते हैं। यही कारण है कि वो बार बार सुर्खियों में बने रहते हैं।